नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने हिंदी साहित्य वार्ता चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों हिंदी वर्णमाला। यहाँ से दोस्तों सर्वाधिक पूछा जाता है, सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर है ये। तो हम देखेंगे सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं दोस्तों 52। कुल वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? कुल वर्ण होते हैं 52, जिनमें से 11 वर्ण तो होते हैं स्वर और 33 वर्ण होते हैं व्यंजन। ये कितने हो गए? 44 तो ये हो गए हैं। आगे देखते हैं वर्ण होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट: उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और तो 33 व्यंजन हैं। तो देखिए दोस्तों, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये है अपने 52। एक मिनट, कुल वर्ण कितने हैं दोस्तों? हमारे पास कुल वर्ण है 52। इनमें से 11 स्वर हैं, 33 हैं दोस्तों व्यंजन, 4 है दोस्तों इसमें संयुक्ताक्षर, और आपके पास 3 है इसमें अयोगवाह है। 3 अयोगवाह हो गए हैं। ये कितने हो गए हैं? 44 और 4 48, 48 और 3 51। और दोस्तों एक है निपात। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए दोस्तों 52। 11 स्वर हैं, 33 हमारे पास व्यंजन हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं, 3 अयोगवाह हैं और 1 निपात है। इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या है 52, जिसमें स्वर है हमारे पास 11 और 33 है व्यंजन। देखिए वर्णों के प्रकार। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं, या कह सकते हैं स्वरों को स्वतंत्र इकाई भी कहते हैं। स्वतंत्र वर्ण, ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं। वर्ण जो है दोस्तों, माफी चाहूंगा, स्वर जो है दोस्तों, ये वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। स्वरों को वर्ण व अक्षर दोनों कहा जाता है। आगे देखते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर भी 4 प्रकार के होते हैं, अ, इ, उ, रि। जो हिंदी वर्ण संपदा में मूल स्वर हैं, मूल स्वर 4 हैं, वही ह्रस्व स्वर हैं, अ, इ, उ और रि। आगे देखते हैं, अब हैं दीर्घ स्वर।
जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए दोस्तों, आ, ई, उ ये तो हैं दीर्घ स्वर। इसके बाद में ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये संयुक्त स्वरों की भी श्रेणी में आते हैं, लेकिन हिंदी में दीर्घ स्वर 7 ही माने जाएंगे: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। चलिए आगे देखते हैं अभी। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 किस तरह से लगाना है? इस तरह से 3 लिखा जाता है, जैसे ओम, रोम, भैया। देखिए, जो औम होता है वही प्लुत होता है। जैसे आपने किसी को दूर से आवाज़ लगाई होगी, जैसे आपने किसी रवि नाम के लड़के को आवाज़ लगाई है तो आपने क्या कहा है? रवि। इस तरह से आपने ई को लंबा खींचा है। जो स्वर लंबा खींचा जाता है या जो व्यंजन लंबा खींचा जाता है वो प्लुत होता है। आगे देखते हैं। अब है दोस्तों, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो सर्वप्रथम हम स्वरों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। देखिए, ए और आ का उच्चारण स्थान है दोस्तों कंठ। ई और ई का है तालु। उ और ऊ का है ओष्ठ। ऋ का है मूर्धा। ए और ऐ का है कंठ तालु। वहीं ओ और औ का है कंठोष्ठ। अभी है व्यंजन। तो व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं दोस्तों? व्यंजन के भेद पढ़ते हैं अपने। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 है। इसके अलावा दोस्तों 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी में, अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। आगे देखते हैं। अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद दोस्तों 3 हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन है दोस्तों 25, अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों 4, ऊष्म व्यंजन है दोस्तों 4। तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए हमारे 33। अभी है क वर्ग। क वर्ग में कख है, गग है और अंग है। ये क वर्ग के सदस्य हैं। इनका उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ होता है। च वर्ग चच्छ, जज्झ, इ। इनका उच्चारण स्थान दोस्तों तालु है। ट वर्ग में टठ, डढ़ और अण। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। त वर्ग में तथ, दध और न। इनका उच्चारण स्थान दांत होता है, यानी दंते। प वर्ग में पफ, बभ और म। इनका उच्चारण स्थान औष्ठ होता है। इनके बारे में हम दोबारा से थोड़ा सा देख लें। इन्हें कैसे याद रखना आपको? इसे आपको याद रखना है, 1 नंबर लगा लो।
माफ़ी चाहूँगा। इसमें 1 नंबर लगा लो आप। और आपको यहाँ लिखना ए कु है विसर्ग, ए कु है विसर्ग। 2 नंबर में आपको लगाना है इचु यश, माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर देते हैं, 1 मिनट, स्लाइड नहीं मार्कर चेंज कर देते हैं। दो नंबर में आपको लिखना है दोस्तों इचु यश। 3 नंबर में देखो रिटु रिटु रस। और 4 नंबर में आपको रखना है लरितु लस। और 5 नंबर में आपको रखना है उपउप दमानीय, उपउप दमानीय मान। तो कै वर्ग में देखो अकु है विसर्ग, ए कै वर्ग है और विसर्ग, ये कंठ में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये किस में आएगा? आपके कंठ में आएगा। फिर है इच्चु यशनम, तो ई और च वर्ग और ये और स ये आपके तालवे में आएंगे। ऋतु रसनम, तो री से री स्वर और ट वर्ग पूरा और र और श ये मूर्धन्य होते हैं। त वर्ग में लरितु लसनम, तो ल त वर्ग और स जो दान से बोला जाता है स, ये वाला स, ये दंत्य में आते हैं। फिर उपउक्त मानीय नाम, तो प वर्ग ओ और औ ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। सॉरी, और औ नहीं, उ और उ ये, और प वर्ग ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। आगे देखते हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के माध्यम से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, गैर, रै, लै, वै। इनमें से दोस्तों जो यह और वह है, इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, याद रखना है। आगे देखते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्म यानी गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, श, श और स और है। आगे देखते हैं। अयोग वा। अब देखते हैं दोस्तों अयोग वा। अयोग वा का अर्थ है ए के योग से जो अर्थ वहन करे, ए के योग से जो अर्थ वहन करे, अर्थात किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोग वा कहलाते हैं। जैसे इसमें अंगार में ए है यानी बिंदु है, प्रातः में विसर्ग है, अंधेरा में चंद्र बिंदु है दोस्तों। इस प्रकार से अयोग वाक्य भेद कितने हुए? 3 हुए, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। कुछ विद्वान 4 नंबर में अयोग वाक्य में निपात को भी रखते हैं। इस कारण हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 मानी जाती हैं, जो कुछ हद तक सही भी है। कितनी मानी जाती हैं? 52।
आगे देखते हैं। अब है अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह होता है दोस्तों ये वाला बिंदु। इस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अब है विसर्ग दोस्तों। विसर्ग का चिन्ह होता है दोस्तों ये वाले दो बिंदु, जैसे प्रात है, नमः है, अंत है, करण है, करण है। आगे देखते हैं। अब है अनुनासिक। अनुनासिक होता है दोस्तों ये वाला चंद्र बिंदु। इसे चंद्र बिंदु को कहते हैं, जैसे आंख, गांव, सांप आदि। तो ये थी हमारी आज की हिंदी वर्णमाला की क्लास। कैसी लगी आपको? सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।